हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो गाइज, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन आपको दिए थे वो सॉल्व करेंगे। एक तो आपका मैंने टेस्ट दिया था, प्लस सेकंडली मैंने आपको एक क्लास के लास्ट में जब थर्ड क्लास हुआ था तो ये 5 क्वेश्चन दिए थे, तो इसको डिस्कस करता हूँ पहले, देन उसके बाद चलते हैं। तो अभी तक आपने हमारा अगर रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको इंस्टॉल करो और जल्दी से जल्दी कोर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि मंडे से हम लोग क्लास को रेगुलर कंटिन्यू करने वाले हैं ऐप पे। उसके बाद आपको यूट्यूब पे आगे क्लासेस नहीं मिलेंगी। अब इन्हीं क्लासेस के ऊपर रिवीजन, यही चैप्टर आपके यूट्यूब पे हम कंप्लीट करवाएंगे। सो गाइस, चलिए क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, अब मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, और हम इसको आज जो सॉल्व करेंगे हम करेंगे अकॉर्डिंग टू पेपर। हम कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं, जैसे ये 5 क्वेश्चन एक साथ पाँचों किसी एग्ज़ाम में आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, पहले का सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने बोला था आपको क्या देखना है, आपको साइन देखना है। आपको साइन देखने क्या है, जैसे यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस का साइन हो तो दोनों चेंज होते हैं। प्लस का बनेगा माइनस और आगे वाला भी माइनस बन जाएगा। इस साइड देखो, अगर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो बनेगा √16 और प्लस माइनस आ जाएगा, और √16 मतलब 4, प्लस माइनस 4, प्लस का 4 माइनस का 4। यहाँ पे क्या आएगा, 20 के ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसका मल्टीप्लाई करके 20 बन जाए और प्लस माइनस करके 9 बन जाए। तो 5 चौका 20, 5 4 9, तो क्या आएगा, पहले बड़ा नंबर लिखो 5 4। अब कंपैरिजन करवाना है, जैसे मैं इस 4 को देखा, ये इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है, तो ग्रेटर आएगा ये 4। ये 4 इस 4 से भी बड़ा है, इस 5 से बड़ा है, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। अगर मैं इस 4 को देखूँ तो ये वाला 4 इस 4 के तो बराबर है, दोनों -4 इक्वल तो है, और ये वाला 4 इस 5 से क्या है, बड़ा। क्यों? क्योंकि माइनस में जितना छोटा नंबर उतना ज़्यादा बड़ा होगा वो। जैसे -1 -2 से बड़ा होता है, जैसे माइनस बढ़ता चला जाएगा वो नंबर छोटा होता चला जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन इक्वल। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, लेस देन इक्वल। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, इसका साइन बनेगा प्लस और आगे वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस होता है तो यहाँ आगे वाला चेंज नहीं करता हूँ, प्लस का प्लस। यहाँ पे देखो, इसका साइन बनेगा प्लस, यहाँ भी बनेगा प्लस। अब करते हैं हम फैक्टर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना, हाँ ठीक है। देखो ऐसा क्या फैक्टर होगा इसका, 3 × 4 12 और 3 4 7, तो इसका मतलब पहले आएगा 4 और 3 चौके 12, 4 3। आगे देखो ये 10 है, 10 के ऐसे क्या फैक्टर होंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 3, मतलब प्लस का 4 प्लस का 3। कैसे आया, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई 4 × 3 12 होता है और 4 3 7 होता है, तो पहले बड़ा नंबर लिखा 4 और फिर 3। ये माइनस का प्लस बन गया, आगे वाला साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीछे जब माइनस होता है तो आगे वाला एज इट इज़ वहाँ पे मैं उतार देता हूँ। इस साइड देखो 10 और ये बाहर वाला मल्टीप्लाई 30 बन गया। इसका मतलब 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका मल्टीप्लाई करके 30 आए, प्लस माइनस करके 11 आए, मल्टीप्लाई करके 30 आए, प्लस माइनस करके 11 आए। तो 30 क्या, तो 5 6 का 30, 5 6 11। पहले लिख दो बड़ा नंबर, फिर लिख दो छोटा नंबर। साइन देखो, ये माइनस का प्लस और दूसरा सेम रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस का प्लस। बट यहाँ पे क्या होता था, जब यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया जाता था तो मुझे इससे डिवाइड भी करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा आसान करने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये आ गया 4 3 प्लस का, ये आ गया 2, इसको भी डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3, बच गया 2 और 2 छोटा होगा, 0 लगाया तो पॉइंट लग गया। 6 3 जा 18, फिर 2 बचा, ऐसे चलता जाएगा, तो मतलब 1.66, ये मैं मान सकता हूँ। अब इस 4 को चेक करो, इस 2 से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर तो आएगा। फिर इस 3 को देखो, वो इस 2 से भी बड़ा है और वो इससे भी बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर ही इसका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, x ग्रेटर देन y। पहला क्या था, x लेस देन इक्वल टू y। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इस 15 के फैक्टर बनाओ जिसका मल्टीप्लाई 15 बन जाए, प्लस माइनस 8 बन जाए। पहले साइन लगा लो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और आगे वाला सेम रहेगा। इस साइड देखो, ये माइनस का प्लस और प्लस का प्लस। चलो अब फैक्टर बनाते हैं। 5 × 3 कितना होता है, 15, और 5 और 3 कितना होता है, 8। तो 5 3, पहले बड़ा छोटा। आगे देखो 6 6 का 36 और 6 6 12 होता है, 6 6। अब मैं इस 5 को, ये देखो दोनों 6 ये इन दोनों से बड़े हैं, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, x लेस देन y, मतलब y दोनों से बड़ा आएगा। ठीक है डियर, चलो आगे चलते हैं। देखो अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये क्वेश्चन आप देखते ही आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। बट कंडीशन क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस आपका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। प्लस जो शॉर्टकट होते हैं मैं आपको पहले ही समझा दिए, कैसे आप
साइन को देख के भी आंसर लगा सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो साइन देख के आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या था, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, जब जहाँ पे नंबर आते हो क्या होता है 14। इसका मतलब 14 को ऐसे ब्रेक करना है, इसका मल्टीप्लाई 14 प्लस माइनस 9 क्या हो सकता है, तो 7 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 14, 7 2। साइन क्या है, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो अगला भी चेंज करना माइनस, मतलब दोनों माइनस आएंगे। बट यहाँ पे होता क्या एक्स्ट्रा, जो भी चीज़ यहाँ पे पहले लिखी होगी उसको आपको नीचे डिवाइड में लिखना पड़ेगा। इसको लिख लो, 7 को 2 से करो तो क्या आएगा -3.5, इसको 2 से काटो तो इसको काटो तो क्या आएगा -1। तो ये आ गया x की वैल्यू। y देखते हैं, अब 4 को ऐसे ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लाई 4 बन जाए प्लस माइनस 4 बन जाए, तो 2 2 जब 4 होता है और 2 2 4 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। बट इसका फैक्टर ऐसे ही बना सकते थे, 4 मल्टीप्लाई 1 भी 4 होता है, और लेकिन 4 में से 1 निकालो 3 आएगा, 4 में 1 प्लस करो 5 आएगा, तो ये नहीं बनेगा, 2 2 बनेगा। तो प्लस है, दोनों साइन माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस। फैक्टर क्या है 2 2, चलो ये 2 ये 2। अब मैं इस 3.5 को चेक करूं इस 2 के साथ, तो बड़ा कौन सा, 2 वाला बड़ा है, इसका मतलब लेस देन तो आएगा। जैसे मैंने इस 1 को कंपेयर करा इसके साथ, तो ये क्या हो गया, ये एक इससे बड़ा हो गया अभी, क्योंकि माइनस वाला जितना छोटा उतना बड़ा। जब दोनों साइड आ जाएंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखो 28। अभी मैं आपको बड़े फैक्टर करना सिखाऊंगा, लेकिन ये टफ नहीं है, सिंपल है। 28 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 56, 56 को ब्रेक करो, ये देखते पता चल जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 56, और 8 7 कितना होता है 15। मतलब ये साइन प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, दूसरा भी चेंज होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन चेंज होते हैं जब यहाँ पे प्लस हो। तो पहले आ गया 8, दूसरा आ गया 7। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे अगर फैक्टर होगा ये इसको डिवाइड में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब x कितना आ गया 4 माइनस का, और कितना आएगा 3.5 माइनस का। अब y की वैल्यू निकालते हैं। 21 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 42, 42 को ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लाई, जैसे देखते हैं मुझे दिख रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 42 होता है, 7 और 6 13 होता है, तो आ गया 7 6। और प्लस का साइन है, दोनों सेम होंगे तो माइनस माइनस। बट नीचे आएगा आपका 2, क्यों आएगा, क्योंकि अगर जो भी साइन यहाँ पे लगा उसको लिखना पड़ेगा। ये कितना आ गया 3.5, ये कितना आ गया 3 माइनस का। अब सारे साइन माइनस के हैं, कंपेयर करते हैं। ये 3.5 को मैं जैसे इसके साथ कंपेयर करा, ये आ गया इक्वल, ठीक है इक्वल आ गया। और इस 3.5 को जब मैं इसके साथ करा तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये लेस भी आएगा। यहाँ तक ठीक था। अब मैं इसकी बारी होगी ख़त्म, अब इसको पकड़ता हूँ। ये 4 को मैं जैसे इसके साथ करा तो क्या आया, 4 इससे छोटा है ना, ये बड़ा है तो लेस आएगा, बिल्कुल पहले लिखा हुआ है। जब मैं इस 4 को इसके साथ करा तो ये बड़ा है, फिर भी लेस आएगा, तो आंसर क्या आएगा लेस देन इक्वल। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये 5 क्वेश्चन थे जिसको आप विदिन 2 से 3 सेकंड्स मिनट के अंदर कर सकते हो। मतलब इसको 2 मिनट तो 2 मिनट में कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ऐसे ही देख के आंसर बताओगे। जैसे 5 4, यहाँ पे देखो 4 प्लस माइनस 4, 5 4 से देखते ही बता देगा इसका आंसर क्या होगा, कौन सा बड़ा क्या छोटा है। बस आपको एक एक लाइन लिखनी है तो आंसर बता दोगे, बट ये प्रैक्टिस के बिना नहीं हो पाएगा। अब हम करते हैं, जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन 25 दिए थे उसको प्रैक्टिस करते हैं। ये तो थे क्लास के क्वेश्चन, बाकी जिस बच्चों के गलत हैं कोई बात नहीं, जिसके सही हैं उनका भी ठीक है, जिसके नहीं वो भी। तो आपको अपनी गलती पता चल गई, अब आप इसको प्रैक्टिस करो हमारे साथ, धीरे धीरे अपने आप परफेक्शन आएगी, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये फ्री के 5 मार्क्स हैं। चलो डियर, ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको 21 दिए थे। अब हम पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला सिंपल है बिल्कुल, x² - 7x + 12 y² - 9y + 20 = 0। तो ये मैंने कर भी दिया होगा आई थिंक, ये आप कर लेना। सेकंड क्वेश्चन सिंपल है, कर लेना। थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, x² कितना है, यहाँ से देखो x² है, तो यहाँ पे 208 उस साइड जाके प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा 233 + 208 कितना हो जाएगा 8 और 3 11 का 1, 3 और 1 4, और 2 और 2 4। तो मतलब x कितना आएगा +-21। तो यहाँ से निकाल लेना y। हाँ ये मैं बताता हूँ आपको फैक्टर वाला, इसमें क्या है y का स्क्वायर +47, क्योंकि अभी हम बड़े फैक्टर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। xy मिल गया आपको। यहाँ पे अगर मैं सिंबल देखूँ तो ये क्या आएगा, प्लस का माइनस होगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। बट पहले क्वेश्चन का सिंबल क्या आया था, प्लस माइनस, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। पहले का आया +-21, मतलब प्लस का कि माइनस, यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा और आगे वाला चेंज प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस। मैंने आपको बताया था जब प्लस माइनस साइन आए तो आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर आएगा CND। और बाकी आपको ये फैक्टर बनाने कैसे होते हैं
ये आपको मैं अगली क्लासेस में बताऊंगा कि बड़े बड़े फैक्टर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें आसान होता है, जैसे ऐसा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 371 बने, इसका मतलब लास्ट में 1 आने के लिए यहाँ पे ऐसा क्या होगा जिसका प्लस माने 7 बन जाए और मल्टीप्लाई के लास्ट में 1 आ जाए, क्या हो सकता है। तो ये आपको सोचना होता है। तो इसके आधार पर मैं इसको फैक्टर करना आपको सिखाऊंगा कि आप बड़े बड़े फैक्टर कैसे कर सकते हो। तो फिलहाल क्या है आपका प्लस माइनस से देख के आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 5x², ये सिंपल है, 9 × 5 45 और 18 बनाना है। कैसे बनेगा, कैसे आप इसको 18 बना सकते हो जिसका मल्टीप्लाई तो ये आएगा 45 का 9 × 5 45 हो गया, और 45 में प्लस मतलब 45 को मल्टीप्लाई करके आपको 45 बनाना है, प्लस माइनस 18, तो क्या आएगा 15 3 का। इसका फैक्टरी बना लेना और डिवाइड 5 से कर देना, यहाँ पे डिवाइड 3 से कर देना, ठीक है। चलो इसको मैं करके बताता हूँ। इसका फैक्टर क्या आएगा 45 का, ये आएगा 15 × 3, इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का हो जाएगा माइनस, सॉरी बाकी सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस का प्लस आ गया और बाकी सेम रहेगा जब पीछे माइनस हो। तो फैक्टर क्या है आपका 15 और 3, बट नीचे क्या आएगा जो आपने पहले x के साथ लगाया हुआ है 5 5, ये आ गया इसके फैक्टर। नेक्स्ट देखो इस इक्वेशन देखो 3 × 2 = 6। अब 6 को ऐसे ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई 6 बने फैक्टर का और प्लस माइनस 5 बने। बट यहाँ से एक छोटी सी मैं चीज़ आपको सिखा देता हूँ। ये फैक्टर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया 5 3 3 और इसको पॉइंटों में कर रहा हूँ मैं, इसको 0 लगाया लग गया पॉइंट और 6 × 5 = 30, तो ये आ गए मेरे फैक्टर दोनों। बट मैं आपको ये फैक्टर सिखा रहा हूँ अभी। अब देखो इसमें एक छोटा सा चलो ये क्वेश्चन पहले के फैक्टर ये आगे, दूसरे के फैक्टर मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, 5/2 = c, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे। यहाँ पे इसके साथ 3 लगा हुआ है ना, 3 × 2 = कितना हो गया 6, इसका मतलब 6 को ऐसे ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लाई फैक्टरों का 6 आ जाए प्लस माइनस 5 आ जाए। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज क्यों होगा, क्योंकि 2 × 3 = कितना होता है 6 और 6 × 1 = कितना होता है 6, 2 और 3 कितना होता है 5, 6 में 1 गया 5, तो दोनों फैक्टर होंगे। लेना कौन सा, ये मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसा ही एग्जाम्पल आपको मैंने बताया था। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, प्लस का पहले साइन माइनस होगा, दूसरा माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस होने से साइन दोनों चेंज। अब फैक्टर कौन सा लेना है, फैक्टर कौन सा लेना है, अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है तो आपको हमेशा फैक्टर कौन सा लेना है जिसका डिफरेंस माइनस करके ये बन जाए। जैसे अब मैं 2 में से 3 में से 2 निकालूँ 1 आएगा, 5 तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस करके ये बनना चाहिए, प्लस माइनस मतलब माइनस करके। अब 6 में से 5 1 निकालो कितना आता है 5, तो इसका फैक्टर लेना मुझे 6 और 1। कौन सा लेना है 6 और 1, क्यों लेना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस था। अगर यहीं पे ये ऐसे होती है इक्वेशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। अब 3 × 2 = 6 बनता, अब ये कौन सा फैक्टर लेता है इस बार 3 और 2 6 1 से, इस बार मैं देखता है यहाँ पे प्लस है तो फैक्टरों का मल्टीप्लाई तो ये बनेगा प्लस ऐड करने पे ये बनना चाहिए, या तो दोनों माइनस के हो तो भी ऐड हो जाएगा, तो ऐड होना चाहिए। 3 और 2 5 बनता है, बट 6 में 1 जोड़ो तो 7 हो जाएगा, तो इसलिए इस बार 3 और 2 फैक्टर आएंगे। तो पहले बड़ा बड़ा लिखना है। अब नीचे क्या लिखना है, जो भी इसके साथ क्या लगा हुआ है 3, यहाँ पे 3 लगा दिया और यहाँ 3 लगा दिया, ये क्या बन गया 3 × 2 = 6, और ये क्या बन गया पॉइंट लग गया 0 लगाने से, 3 × 3 = 9 3 ऐसे बनेगा 0.33। अब मैं लिख देता हूँ फैक्टर क्या क्या बने आपके x और y के, और आपका x बना था, x आपका फैक्टर आया था प्लस का 3 और पॉइंट का 6, दोनों ही ऐड प्लस के थे, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस के थे, यहाँ पे एक माइनस का एक प्लस का। अगर मैं इस 3 से बात करूँ, ये 3 दोनों से बड़ा है तो ग्रेटर आ गया। ये 0.6 इस माइनस वाले से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, क्योंकि 0.6 मतलब 0, तो ये भी बड़ा। आंसर क्या आएगा x > y। तो इसमें गाइज मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट एक तो रिवीजन करवा दिया, मैंने पहले भी करवाया था। जो बड़े फैक्टर वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, कैसे आप फैक्टरों को देखते ही आंसर कर सकते हो। बट उसके लिए आपको पहले वो चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। पहले जितना पढ़ा वो आपको आना चाहिए, देन उसके बाद आगे चलने का फ़ायदा होता है। आप आगे आगे चलते जाओगे, हमें अगर सिलेबस खत्म करना हम तो आपका 20 दिन में सिलेबस खत्म कर देंगे, लेकिन आपको कितना आता है ये मैटर करता है, क्योंकि पेपर में आपको बैठना, हमें नहीं बैठना, आपकी जगह हम नहीं बैठ सकते। सो गाइज आपको प्रैक्टिस करनी है साथ साथ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। पहले फैक्टर देखो क्या है x², ये 84 है, 84 को कैसे ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लाई 84 है प्लस माइनस 19 आ जाए। तो कैसे ब्रेक करोगे सोचो एक बार। तो एक हिंट आपको यहाँ से मिलता है, यहाँ पे क्या था आपका प्लस,
इसका मतलब जो दो फैक्टर होंगे उसका प्लस करने के बाद 19 बनेगा। तो प्लस करने के बाद 19 भी बन जाए प्लस मल्टीप्लाई 84 बने। क्या हो सकता है, जैसे 12 और 7 कितना था 19, 12 मल्टीप्लाई 7 कितना था 84। इसका मतलब 12 और 7 इसका फैक्टर है। तो ये माइनस का प्लस होगा, पहले माइनस का प्लस होगा और आगे वाला सेम रहेगा, प्लस प्लस कितना आया 12 7। ये दो फैक्टर आ गए। इसको देखो, अब इससे भी मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ। ये आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि बड़े फैक्टर कैसे करते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता रहा हूँ। और आपको अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम देना है तो हॉनेस्टली बोल रहा हूँ आपको, हॉनेस्टली, कि आपको करना क्या है, आपको 30 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब और कम से कम भी 25 से लेके 30 तक के आपके टेबल आपको लर्न होने चाहिए। चाहे आप लिख के याद करो, जैसे मर्जी करो। अगर ये आप कर लेते हो ना तो बैंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी गाइज। अगर आपको बैंकिंग क्रैक करना है तो इतनी सी मेहनत आप कर लेना, तो मैथ्स में प्लस रीजनिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नहीं करते हो जाएगा, बट इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ये फैक्टर देखते ही पता चल जाएगा किसका मल्टीपल 156 होता है। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये चीज़ कर लेते हो तो। चलो फिलहाल आपको बताता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इसका जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई करके बने होंगे उसका प्लस करके ये आएगा, है ना। इसका मतलब 20 से 25 से छोटे छोटे फैक्टर होंगे, इसका मल्टीप्लाई आएगा। अब करना क्या होता है, इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे इसके लास्ट में 6 है तो ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लाई करके 6 आया होगा, जिसके लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करके 6 बनेगा, मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आएगा। प्लस उन दोनों को प्लस करने पे लास्ट में 5 भी लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हो, लास्ट में 5 लाने के लिए मैं बोलूँगा लास्ट में या तो 3 हो और 2 हो, तभी 3 और 2 लास्ट में 5 आएगा। और लास्ट नंबरों को मल्टीप्लाई करके 6 भी आना चाहिए, 3 2 या 6 भी आएगा। तो यहाँ पे और क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 1 लगा दो। लास्ट डिजिट मुझे पता चल गया था, लास्ट डिजिट मैंने क्या क्या देखा कि जो भी नंबरों के लास्ट डिजिट होंगे उनका मल्टीप्लाई करके लास्ट में 6 आना चाहिए। और दोनों को नंबरों को ऐड करो तो लास्ट ऐड करके लास्ट डिजिट कितना आ जाए, 5 आना चाहिए। तो जैसे मुझे लास्ट डिजिट पता चले, अब यहाँ पे मैं 2 तो रख नहीं सकता, 2 रखूँगा ये 23 और यहाँ पे 2 25 होगा, बट 23 मल्टीप्लाई 2 50 होता है, तो ये 156 नहीं पहुँचेगा। इसलिए मैंने पहले 1 1 रखा तो बात बन गई। 12 मल्टीप्लाई 12 144, 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है 156। तो इसका मतलब 12 और 13 इसके फैक्टर हैं, पहले 13 लिखना है फिर 12 लिखना है। फैक्टर क्या आएंगे, ये माइनस का पहले प्लस होगा और प्लस का प्लस रहेगा, पहले आएगा 13 और फिर आएगा 12, ये फैक्टर है इसके। अब देखो इस 12 से 12 कंपेयर करो, इक्वल आएगा, बट ये 12 इससे छोटा है, इसका मतलब एक तो लेस आएगा और इक्वल आएगा। अगर इस 7 को कंपेयर करो 13 के साथ तो छोटा है, 12 से भी छोटा है, तो ये आंसर आएगा x लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ से मैंने आपको एक चीज़, ये आप करोगे अभी नेक्स्ट क्लासों में, ऐसे मैं क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि बड़े फैक्टर कैसे करते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया कि फैक्टर कैसे करने होते हैं। आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट 6 बनना चाहिए, प्लस में करके लास्ट पे 5 आना चाहिए, तो अपने आप करने आ जाएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिस करके, आपको साथ प्रैक्टिस करेंगे, प्लस आपको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आप सारे क्वेश्चन समझ जाओगे, क्योंकि अभी हाई लेवल के क्वेश्चन हमने करने हैं, ये सिर्फ लेवल 1 के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है गाइज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x लेस देन इक्वल टू y। क्वेश्चन नंबर 6 देखो गाइज, क्वेश्चन 6 बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो x क्यूब आपको दिया है, दूसरा चीज़ उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1729 में प्लस होगा, तो सीधा प्लस कर रहा हूँ। 8 और 16 1 17 का 1, 6 और 2 8 और 1 9, 4 और 7 11 का 1 और 1 का 2। अब ये देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, ये 13 का क्यूब है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। और मैंने आपको ये सिखाई थी बात कि जब प्लस ये 3 पावर हो तो वो हमेशा एक ही फैक्टर बनता है। एक्स स्क्वायर में आपको याद रखना है ये प्लस माइनस होता है, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको सिखाई हुई है, मैं उस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ों को थोड़ा फास्ट लेता हूँ। हम एक तो पहली बात हम लोग कर रहे हैं पेपर सॉल्व करने में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और स्पीड जो चीज़ें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में सिखा रखी हैं। अब कुछ बच्चों का क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट तो नहीं देखेंगे, सीधा क्वेश्चनों पे आएंगे और उनको लगेगा सर बड़ी फास्ट चल रहे हो। भैया फास्ट से पहले कॉन्सेप्ट जो सिखाई है उन चीज़ों को अगर मैं बार बार बोलता रहूँगा तो फिर क्लास चली जाएगी 2-2 घंटे की। तो जो चीज़ें सिखाई हैं पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टार्टिंग से देखें। और आपको मैं बता तो रहा हूँ, आप JNK में पूरे ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी चले जाओ, इससे बेस्ट आपको मेथड और इससे बेस्ट आपको कंटेंट और इससे बेस्ट आपको प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी। इतनी फी में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। तो पहले बता रहा हूँ, तो ये मैं आपको इतनी सी बात बोलने के बाद ही चीज़ को समझ जाना चाहिए। बट कुछ बच्चे होते हैं उनको अगर पढ़ना ही नहीं है, उनका हम कुछ नहीं कर सकते।
हम चाहते हैं सिर्फ वही कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े जो जेन्युइन है, जिसको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें सिलेक्शन लेना है। JNK में हमें टॉप पे सिलेक्शन लेके आना है और सबसे टॉप बच्चे लेके आने हैं। हम वो रेवोल्यूशन लेके आए हैं तो रेवोल्यूशन लेके आएंगे, हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे और होपफुली जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको रिजल्ट मिल जाएगा। 15 से 20 दिन में ही उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पे, अब देखना मैं इसके बेस पे आपको अभी तक जो पेपर में क्वेश्चन आए 2019, 18, 17 में सारे, मैं आपको सब क्वेश्चन करवाऊंगा। आप देखना आपको कितने क्वेश्चन नहीं आते। हम लोग पूरे डीप लेवल कॉन्सेप्ट तक जा रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं पढ़ रहे। और प्रैक्टिस ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया था ना, ये आपको खुद करना था, बट मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपके डाउट्स प्लस प्रैक्टिस से आपको चीज़ें कन्फर्म हो। ठीक है, अभी इसकी क्लास आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लासेस और आएंगी, तो हम लोग कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मेहनत करो। एक्स कितना आ गया 13, यहाँ से देखो बाई स्क्वायर निकालना है, इन दोनों का क्या है प्लस माइनस डिफरेंस हो जाएगा। करो 3, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या आ जाएगा 3, मतलब यहाँ पे आ गया 13 में 4 के तो कितना आया 9, बचा क्या है पीछे 2 में फिर कैरी चला गया 7 में बच गया 12 में 6 गए 6, पीछे बच गया था 7 में से 6 में से 5 गए तो बचा 1 और आगे 0। इसका मतलब बाई स्क्वायर इस साइड आएगा माइनस का इक्वल टू 0, यहाँ से बाई स्क्वायर कितना आएगा प्लस का 69 मतलब 13 का स्क्वायर, तो बाई कितना आ गया प्लस माइनस 30। और आपको पता है कि x आया मेरा 13 प्लस का, और वो कितना आया प्लस माइनस 13। तो इसमें आंसर में से क्या आता है ग्रेटर देन इक्वल, क्यों, क्योंकि ये 13 प्लस का बराबर है, 13 प्लस का 13 प्लस से बड़ा भी है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल आएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल बाई, तो मैंने आपको करवा दी, एक्चुअली करवाना नहीं था क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्योंकि हम आपको समझा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बाकी करना ना करना आपके बराबर है। सब कुछ दिखता है आपको, कौन क्या करवा रहा है अपने आप दिख जाता चीज़ें। जब आप एक भी चैप्टर हमारे पास पढ़ लो, जो हम प्रैक्टिस करवाते हैं वो कर लो, उसके बाद आप देखना कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं आते, कौन से आते हैं। आपको सब कुछ आता होगा जो हमने करवा दिया, उसके बेस पे सब कुछ, क्योंकि हम सब कुछ देख के जितना भी चल रहा है उन सबको लेके सबका कंक्लूजन और आपको एक बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, और इतनी सारी कर रहे हैं जो आपको इतने चार्जेस में कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। इवन कि आप 10-10, 15-15 हज़ार की कोचिंग पे जाओ तो भी आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतना कोई नहीं करवाता, क्योंकि ऑफलाइन में 2 मंथ में बैच खत्म करना होता है। तो आपको कौन पढ़ाएगा इतना, एक चैप्टर में कौन आपकी 8-8, 7-7 क्लासेस लेगा। तो चीज़ों को थोड़ा पेशेंस रख के सीखो, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार इन चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ठीक है, क्वेश्चन 7 खुद करना सिंपल है। यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस 9x हो जाएगा प्लस 20 इक्वल टू 0, ये खुद कर लेना, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 खुद करोगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। जो क्वेश्चन नहीं होगा मैं फिर से करवा दूंगा, बाकी सिंपल क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये भी हो जाएगा, 9 × 5 कितना होता है 45, और आपको 45 मल्टीप्लाई में और 18 इधर चाहिए, तो क्या बनाऊँगा इसको जो 45 बन जाए, क्या हो सकता है 15×3, तो ये पहले ही पढ़ा था 15×3 इसका फैक्टर आएगा। ठीक है, ये सिंपल है, ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6x², हाँ ये भी सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर सिंपल है ये, हाँ ये करवाता हूँ थोड़ा सा। इसमें फैक्टर देखो क्या है x² 42, ये प्लस का है ये माइनस का, मतलब ये प्लस है, दोनों साइन चेंज हो गए। फैक्टर क्या आएगा 7×6 42, 7×6 13, 7×6। इसका क्या आएगा स्क्वायर है तो प्लस माइनस 6, प्लस का 6 माइनस का 6। तो अगर मैं इस 6 को इससे कंपेयर करूँ तो इक्वल होगा, इस 6 को जब इससे कंपेयर करा तो छोटा हो गया, इस 7 को जब मैं इन दोनों से कंपेयर करूँगा तो ये दोनों से छोटा है, ये 6 से भी छोटा है, इससे भी छोटा है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का। चलो क्वेश्चन नंबर 13 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 क्वेश्चन में क्या है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, इसमें एक्चुअली आपका एडवांस आ जाएगा थोड़ा सा फैक्टर बड़े वाला। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास के बाद करवाऊंगा, आप खुद कर लोगे, नहीं होगा मैं करवा दूंगा। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि बड़े वाले फैक्टर को कैसे करना होता है। अगर इसका साइन से आपका आंसर आ जाता है प्लस माइनस देख के तो ठीक है, अदरवाइज आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और दूसरे वाला ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इसको देख लो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आके 38 प्लस होगा तो प्लस आएगा। तो ये प्लस प्लस इसमें मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसको फिलहाल आप कॉपी पे नोट करके रखो, देन मैं इसको करवाऊंगा जैसे अगली क्लास होती है तब, क्योंकि अभी इसको करवाने बैठ गया तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसके लिए पहले आपको कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है,
8x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से निकालते हैं, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, जब यहाँ पे प्लस होता है तो अगला साइन भी चेंज करते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये फैक्टर आएंगे दो। 8 मल्टीप्लाई 5 40 होगा, 40 को ऐसे ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लिकेशन 40 आए, बट यहाँ पे क्या था सब्ट्रैक्ट, तो माइनस करने पे 6 आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों नंबरों को क्या करके ये बनना चाहिए, तो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस करके 6 बनना चाहिए। तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई 4 40, 10 में 4 गया 6, तो फैक्टर क्या है 10 और 4, बट 10 के नीचे क्या आएगा आपका 8। ये ध्यान रखना, ये भी आपको नीचे, इसके नीचे जो भी 7 दिया होगा उसको नीचे आपको डिवीजन में रखना है। यहाँ से अगर मैं एक्स वाई निकालूँ तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 4, तो 5 बड़ा 4 कितना होगा 5 1 जब 5 लग गया, 1 बच गया 10 बन जाएगा, पॉइंट लगने से 2 4 जा 8, तो आगे चलता जाएगा 1.2 आ जाएगा। इसको देखूंगा 1/2 कितना होगा, ये आएगा 0.5। ठीक है, चलो ये आ गया आपका x। ठीक है, x कितना आ गया माइनस का 1.2, ये आ गया 0.5। अब आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, 12 का स्क्वायर माइनस 22 बाई प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई, पहले फैक्टर लिख लो, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो आगे वाला सेम रहेगा। तो 12 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 96। इसको ऐसे ब्रेक करो जिसका मल्टीप्लिकेशन 96 आए और यहाँ पे क्या है प्लस, और प्लस करने पे ये बन जाए, तो क्या होगा 16 मल्टीप्लाई सी कितना हो गया 96, 16 6 22, तो 16 6, और नीचे क्या आएगा आपका, तो ठीक है आपको नीचे क्या लिखना है 12 और यहाँ पे नीचे 12, क्योंकि 7 वाला फैक्टर लिखना है। ये सब कुछ मैं आपको बेसिक समझा चुका हूँ, तीनों क्लास देखोगे आपको कोई भी डाउट्स नहीं आएगा। बस इसमें आपको ये सीखना है कि फैक्टर और क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना होता है। ये कितना होगा 4 4 3 के साथ आ गया, 4/3 कितना होगा 3 1 जा 3, क्योंकि डिवाइड ऐसे ही करते हैं ना, 4 को 3 से करो तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा 0 लगाएगा पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे देखो 4 3 1 जा 3, 1 बचेगा 0 लगा पॉइंट, 3 3 जा 9, 1.3 प्लस का। यहाँ पे देखो आगे नहीं चलना, बस यहीं तक रुकना आपको, 1/2 मतलब 0.5 प्लस का। अब ये है मेरा बाई और ये है मेरा एक्स, इन दोनों में कंपैरिजन करवा रहा हूँ। 0.5 प्लस का 0.5 प्लस का क्या हो गया इक्वल, ठीक है इक्वल हो गया। 1.2 क्या इससे छोटा बड़ा, ये प्लस का है तो ये इससे बड़ा हो गया ना, ये बाई इससे क्या हो गया बड़ा हो गया, क्योंकि 0.5 प्लस का ये माइनस का है, और ये 1.3 इससे भी बड़ा है और ये इससे भी बड़ा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, ये बाई है तो x लेस देन इक्वल टू बाई, क्योंकि बाई क्या है ग्रेटर देन इक्वल, तो बाई क्या है बाई ग्रेटर देन इक्वल x, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है डियर, आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। देखो क्वेश्चन करना, अगर आपको करना तो आप ऐसे नहीं करते, आप इसको डायरेक्टली करते। देखो इसको आप करना तो आप डायरेक्टली कैसे करते, क्वेश्चन 15 आपको इतने स्टेप नहीं लिखने, आपको ये लिखना है कि ये इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा ना, 8 पंजा 40 और माइनस 5 है यहाँ पे, तो 40 का क्या बनेगा फैक्टर, जिसका मल्टीप्लाई 40 बन जाए प्लस माइनस करने पे 6 बन जाए, तो 10 और 4। यहाँ पे ये क्या था प्लस था, प्लस का साइन तो ये माइनस होगा और आगे वाला माइनस का प्लस हो जाएगा, और नीचे आपको डायरेक्ट लिखना कितना 8 और यहाँ पे लिखना आपको 8। अगर मैं दूसरी क्वेश्चन की बात करूँ 12 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 96, 96 के फैक्टर क्या होता है प्लस करने पे 22 बन जाए, 16 6 22, 16 6 96, तो मतलब 16 और 6, और है क्या है ये माइनस का प्लस होगा, आगे वाला प्लस का प्लस रहेगा। ये साइन मैंने पहली क्लास में अच्छे से सिखाए हैं, और नीचे आएगा 12, नीचे आएगा 8। अब इसको आगे करना है तो आगे बस आपको क्या करना है कि आपको पॉइंट पे चले जाना है, 1/2 मतलब 0.5, यहाँ पे देख लो 5 4, तो 5 बड़ा 4 करोगे 4 1 जा 4, पॉइंट लग गया 2 4 जा 8, माइनस का ये प्लस का। यहाँ पे देखो 4 3, तो 4/3 क्या होगा, ये आएगा 4 3 1 जा 3, बच गया 1, पॉइंट लग गया 3 3 जा 9। ठीक है, और इसका क्या आ गया 2 3 जा 6, 4 3 जा, ठीक है 2 3 2 जा 3/4। ठीक है, ये 8 नहीं है आई थिंक, ये हाँ ये 12 है ये, ठीक है ये 12 है, यहाँ पे 12 है, 6 1 जा 6 2 जा, 1/2 मतलब 0.5 प्लस का, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो इक्वल आएगा, ये x है ये y है, इक्वल आएगा। अगर मैं इस प्लस वाले को इन दोनों से देखो, दोनों से छोटा है, इसके इक्वल है इससे छोटा है, ठीक है तो ये वाला इससे बड़ा हो गया लेस, ये दोनों से छोटा है
तो ये दोनों से बड़े हैं तो लेस ही आएगा, तो x लेस देन इक्वल टू बाई। तो ये आप इतना स्टेप लिखने के बाद ये स्टेप लिखते हो और ये करते हैं, ठीक है। ये आप जब मेरे साथ अब अगली क्लासेस पढ़ोगे ये अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी कि जल्दी क्वेश्चन कैसे करते हैं, बड़े फैक्टर कैसे करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ले रहा हूँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको, इसमें मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 कर लोगे, क्योंकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा और एक नंबर बनेगा, तो x का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस के दो फैक्टर बनेंगे, स्क्वायर करके यहाँ पे y स्क्वायर करके आ जाएगा, ये कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया भी था लास्ट क्लास में, बट उसमें मैंने आपको डायरेक्ट करना नहीं सिखाया था, तो अभी आगे क्लासेस होंगी, ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस इतनी सारी करेंगे ना कि आपको कोई डाउट से नहीं बचेगा, पेपर आपको लगेगा कि बिल्कुल सिंपल आया। अब देखो इसको करने का एक तरीका बताया था, यहाँ पे एक्स वाई को एक जैसा बनाओ, रिलेट करो और कैंसिल आउट करो, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो। बट आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टली इसमें से इसको निकालता हूँ क्या आएगा, 3x में से 2x गया तो क्या आ गया x, 2y में से बाई, ये माइनस का हो जाएगा ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, जब माइनस करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो +2 में से ये गया तो ये आ जाएगा -बाई, क्योंकि +2 में से प्लस -3 क्या आएगा बाई, 11 में 4 के 7। तो बस इतना ही करने में मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ से मुझे एक्स वाई निकालना, तो मैं यही से बता सकता हूँ एक्स वाई क्या होगा। कैसे, क्योंकि एक्स वाई क्या होगा, एक्स जो भी होगा मुझे नहीं पता और बाई जो भी होगा ये भी नहीं पता, निकालोगे तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। बट माय डियर अगर एक्स से बाई माइनस करूँगा तब क्या बचेगा मेरे पास, 7। इट मीन्स कि एक्स हमेशा बाई से बड़ा होगा तभी 7 बचेगा। जैसे अगर एक्स मान लो 10 रखता हूँ और बाई 3 होगा तभी तो 7 बचेगा, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये प्लस का बचेगा तो x के पास ज़्यादा पैसे होंगे और बाई के पास कम होंगे, तभी x में से कुछ निकालने के बाद भी कुछ बच जाएगा, तो प्लस का है ना, तो इसका मतलब x हमेशा बाई से ग्रेटर होगा, यही मेरा आंसर था। तो डियर आपको कुछ नहीं करना, एक ही स्टेप करना है सीधी इक्वेशन से। अगर आप ऐसे मानते हो कि मैं पहली से दूसरी निकालता हूँ तो पहली से दूसरी निकाल दो। अगर मैं फर्स्ट में से दूसरी माइनस करता हूँ तो देखो 2 में से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस हो गया, 2 में से माइनस से 3x गया तो -x बच गया, 3 में से 2 बाई गया तो प्लस का बाई बच गया, 4 में से 11 माइनस हुआ तो -7 बच गया। अब माइनस नहीं आपको प्लस बनाना है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, तो x में बाई गया 7। अब देखो x बाई से बड़ा होगा तभी तो ऐसा आएगा, तो x ग्रेटर देन बाई, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करना, 19 क्वेश्चन, ठीक है। इसी बेस पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप करना, एक बार ट्राई करना इसको, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। चलो ये क्वेश्चन करना है, तो इसमें भी यही है, पहली में से दूसरी माइनस कर दो, क्या आएगा, माइनस का x, ये माइनस 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 हो जाएगा पूरी, जब माइनस करेंगे तो 7 में 6 गया तो प्लस का बाई, 15 में 6 गया तो 1। अब प्लस का चाहिए था, प्लस ही है, तो बड़ा क्या है, ऐसे लिख दो बाई माइनस एक्स। तो क्या है, यहाँ से बाई हमेशा x से बड़ा होगा तभी 1 आएगा, इसका मतलब बाई ग्रेटर देन x होगा, मतलब x लेस देन बाई होगा। तो यहाँ से एक ही स्टेप में आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या है, यहाँ से बाई निकाल लेना सीधा, यहाँ से बाई निकाल लेना, बाई उस साइड जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बाई बाई यहाँ पे पुट करना तो अपने आप आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्वेश्चन का स्क्वायर है, जब स्क्वायर करोगे इधर प्लस माइनस नंबर आएगा और यहाँ पे आप कर लेना तो एक्स बाई आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर ना भी हो तो ऐसे कर लेना, और जो आंसर की दूंगा उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत भी ऑप्शन हो सकते हैं, तो अगर आपको डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है ना, ये सिंपल क्वेश्चन है, यही से सॉल्व हो जाएगा आपका, सीधा सॉल्व हो जाएगा 21/22। अब ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो नीचे आएगा, तो नीचे आके ऊपर नीचे काटूंगा, मैं यही से काटता हूँ, 3 × 1 = 3 7, ये 2 × 1 = 2 11, एक्स कितना आया 7, बाई कितना आया 11। अब 7 11 एक बार इस पर चेक करके देखो क्या सेटिस्फाई होता है। 7 में यहाँ एक्स रखूँगा तो एक्स की जगह 7 रखा, तो 7 × 4 कितना हो गया 28, बाई की जगह 11 रखूँगा तो 11 × 5 = 55, तो दोनों को प्लस करके देखो क्या आता है 83, तो सेटिस्फाई हो गया। इट मीन्स यहाँ पे मेरा एक्स क्या आया, लेस देन इक्वल टू बाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है डियर। तो यहाँ से कुछ नहीं था, आपको बस ये सीधा सीधा निकलना, यहाँ पे सीधा निकल जाएगा, यहाँ पे काट देना, जैसे 7 को काटूंगा, 4 × 7 = 28 और ये आ गया मेरा 2 × 7 = 14 और ये कट गया 5, एक्स आ जाएगा 5 और बाई आ जाएगा 3, एक्स 5 बाई 3, 5 3 यहाँ पुट करो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो एक्स क्या आएगा मेरा, एक्स कितना है 5, बड़ा होगा 3 से, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी जो मैंने आज आपको समझाने की कोशिश करी। तो गाइज़ आपको क्या करना है, बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। अभी मैंने आपको इनइक्वालिटी का एक टेस्ट दिया था जिससे आपके काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए हैं, आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक चैप्टर के हम कम से कम 200 के करीब क्वेश्चन करेंगे इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर पेपर।
आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसका एक दो पार्ट आएगा जो हमने अच्छे क्वेश्चन करने हैं अब इसमें, मॉडरेट से टफ लेवल के, प्लस आपका मैंने एवरेज करवाया। अब इसको पहले हम प्रैक्टिस करके इसको कंफर्म करेंगे कि इसमें से कोई नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। और रीजनिंग में मैंने आपको सिलॉग्स और इनइक्वालिटी करवा दिया। ये 5-5-10 नंबर एकदम से कंफर्म हो जाएंगे। इनइक्वालिटी आपका ऑलमोस्ट हो ही चुका है, सिलॉग्स के कुछ टॉपिक बचे हैं, इसमें मैं इसको ख़त्म करके आपको इस पर प्रैक्टिस करेंगे। जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगा। इतना कोई नहीं कराएगा आपको पूरे JNK में, आपको ना तो ऐसे कोई मेथड देगा इतने फ़ी में, और ना ही आपको इतना कोई कॉन्टैक्ट करवा के इतनी प्रैक्टिस करवाएगा। सबसे बेस्ट है कि मैं आपको प्रैक्टिस खुद करवाता हूँ। जो हमारे पेड बच्चे हैं उनको मैं 200+ क्वेश्चन है वो खुद प्रैक्टिस करवाऊँगा हर एक चैप्टर से। जब इतने सारे कर लोगे ना माय डियर, तो कुछ बचेगा नहीं आपका, और आप आने वाले IBPS, जो भी LIC, RRB, इन सब में आप क्रैक करोगे इसी अटैम्प्ट के अंदर। ठीक है, तो आप हमारा रेवोल्यूशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। और आपको एक सम ऑफ डिजिट की मैंने वीडियो डाली थी लास्ट में, जो कैलकुलेशन के बेस थी, कैलकुलेशन वाली, ये पक्का देखना आप। ये देख लोगे ना आपका, तो 50% आपकी कैलकुलेशन ख़त्म हो जाएगी मैथ्स के अंदर, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो ठीक है डियर, आज मैं क्लास ये भी ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।